हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, क्वानली बोलता है कि ये जो सॉल वर्ल्ड है ये उस टाइम के मदर प्लेनेट को स्टिमुलेट करता था जो कि एंशिएंट टाइम्स में था। तुम इस गेम को एज अ वर्ल्ड भी ट्रीट कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। तो चैप्टर नंबर 14 की स्टार्टिंग होती है। क्वानली बोलता है पर जो स्टिमुलेशन लेवल है वो कुछ ज्यादा ही हाई है। जैसे तुम एक्चुअल में हो वैसे डाटा तुम्हारा इस वर्ल्ड में लाया जाता है। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम रियलिटी में होंगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम यहाँ पे होगे। ऐसे नॉर्मली जो लोग होते हैं 12 साल से ज्यादा, वही अलाउडेड होते हैं यहाँ पे आने के लिए। पर हम हाई टैलेंट यूथ क्लास के हैं तो हमारे लिए स्पेशल एडमिशंस हैं। पर करंटली उन्होंने हमें सिर्फ थोड़ी सी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए अलो की है, जो इस टाउन में कुछ रेलिवेंट एरियाज। मैंने सुना है कि जो स्कूल है उन्होंने कुछ ज्यादा ही मनी को इन्वेस्ट किया, वो रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया इसके लिए। जो परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड्स है वो हमें रियल लाइफ में मिल जाएंगे, रियल वर्ल्ड में, यहाँ पे कुछ अच्छा करके। वो फिर ट्रेनिंग रूम में पहुंच जाते हैं। क्वानली बोलता है हम पहुंच गए, चलो प्रैक्टिस करते हैं। क्वानली बोलता है आगे जाके एक एनपीसी को कि हम प्राइमरी इवोल्यूशन को सेट करना चाहते हैं। तो वो बोलती है कि 1 साल कॉइन लगेगा। जॉनी बोलता है क्या मनी चाहिए इसके लिए? क्वानली बोलता है कि ये इस स्टिमुलेशन वर्ल्ड को तुम रियल की तरह ट्रीट कर सकते हो, तुम यहाँ पे मनी भी अर्न कर सकते हो एक्चुअल में। जॉनी बोलता है ठीक है, अभी के लिए ट्रेनिंग फी को स्प्लिट कर देते हैं। क्वानली बोलता है ठीक है। फिर वो ऐसे एंटर कर जाते हैं प्राइमरी इवोल्यूशन सीन को। एक अरेना टाइप होता है। क्वानली बोल रहा था कि यही कोलोसियम है प्राइमरी इवोल्यूशन के लिए। अगर हम जीत जाएंगे तो हमें 2 साल कॉइन मिलेंगे, अगर हम हार जाएंगे तो हम अपनी सारी मनी को यहाँ पे खो देंगे। वेल, एक ही तो कॉइन दी है। वैसे जो एनिमीज है वो 50 10 ईयर साउल बीस्ट है और इनमें से 300 ईयर साउल बीस्ट भी हैं। जॉनी बोलते इतने ज्यादा हमें किसी भी तरीके से जीतना ही पड़ेगा। वो सारे वोल्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए। वो वोल्फ बिल्कुल उनके सामने होते हैं। जॉनी बोलता है कि ये आ रहे हैं। लुफेंग बोलता है हाँ तैयार हो। लुफेंग अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है जो कि व्हाइट ड्रैगन स्पेयर होता है। वो बोलता है कि मैं अटेंशन को ड्रॉ करता हूँ। क्वानली बोलता है कि ये टाइम है अब लक को टेस्ट करने के लिए। वो अपने कॉइन को ऊपर की तरफ उठाता है और ऊपर उछालता है। वो गेट ऑफ समनिंग को अपेयर करवाता है। लुफेंग आगे की तरफ जा रहा होता है अपने स्पेयर को लेके। उसकी स्पेयर के अटैक को जो वोल्स होते हैं वो डोज कर लेते हैं। एक वोल्फ उसकी तरफ अटैक करने लगा होता है, वो उसे डोज कर लेता है। वो फिर बड़ी ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है। जॉनी सोच रहे थे कुछ ज्यादा दूर चला गया, हम ऐसे कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तब जो गेट ऑफ समनिंग से एक बीस्ट आ रहा होता है, उसने अपना क्लोबा रखा होता है। क्वानली बोलते कि ठीक है ये यहाँ पे आ गई, ये क्या होगा? जॉनी बड़ा हैरानी से देख रहा था पीछे की तरफ। वेल, वो एक बिल्ली होती है। वोल्फ की आवाज से वो बिल्ली डर जाती है और भाग जाती है दोबारा वेट ऑफ समनिंग में। क्वानली बोलता है ओए रुको, क्या कहाँ जा रहे हो तुम? क्वानली फिर ऑकवर्ड तरीके से बोलता है कि वेल अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ इसके लिए। लुफेंग अटैक कर रहा होता है वोल्स की तरफ। जॉनी सोच रहा था कि मेरी टीममेट सच्ची मुच्ची रिलायबल नहीं है, मैं इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता यहाँ पे, पर हम यहाँ पे बैठ भी नहीं सकते हैं। फिर वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, अपने हाथ को ब्लू सिल्वर ग्लास से कवर कर लेता है और आई शार्ड्स को वोल्फ्स की तरफ भेज रहा होता है। वो क्वानली की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। क्वानली बोल रहा होता है कि तुम्हारा जो अटैक था वो बहुत सा फास्ट है। जॉनी जल्दी से उसे खींचता और पीछे फेंक देता है। उसने फ्लोर को आइस का बना दिया होता है। क्वानली पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है ऐसे ही। वो बोलते क्या आइस रोड है मेरे नीचे? क्वानली बोलता मेरे को भी खींचो अपने साथ। क्वानली बोलता ठीक है। फिर वो ऐसे ब्लू सिल्वर ग्रास को पीछे की तरफ खींचता और जॉनी पीछे चल जाता है। जॉनी बोलते लुफेंग जल्दी आओ, हम साथ में अटैक करेंगे। जॉनी बोलते क्या तुम ठीक हो? कितना सा टाइम लगेगा और तुम्हें दोबारा समन करने के लिए? क्वानली बोलता है कि उस किटी ने जरा भी मेरे को कोस नहीं किया है, तो मैं आधे की मिनट के बाद दोबारा समन कर सकता हूँ। जॉनी सोच रहा था कि मार्शल सोल तो कुछ ज्यादा रैंडम है, हम ऐसे मतलब अपनी होप्स को मिरेकल के ऊपर ही रिलाई नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ खुद ही करना पड़ेगा। लुफेंग आ जाता है। वो बड़ा सा फास्ट तरीके से आ रहा होता है। जॉनी बोलता है ओए तुम बड़ा सा फास्ट आ रहे, रुक जाओ। फिर लुफेंग बोलता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो तीनों टकरा जाते हैं। जॉनी सोच रहे होते हैं मेरे भगवान ये दोनों इंसान वो गिरे होते हैं, ऐसे वोल्स उन्हें घेर रहे होते हैं। जॉनी सोचता है कुछ ज्यादा अनरिलायबल है। जॉनी बोलता है कि क्वानली जल्दी से सामन करो तुम, मैं अभी के लिए रोकता हूँ इन्हें। फिर वो आइस के क्रिस्टल्स को अपने आसपास बना लेता है, वेल एक दीवार टाइप को। क्वानली बोलता है कि वेल फाइनली अब हम सेफ हैं। जॉनी बोलता है क्या तुम कभी जीते भी इस प्राइमरी इवैल्यूएशन में? क्वानली बोलता है हाँ मैं एक बार जीते थे, उस टाइम मैंने एक जाइंट बेयर को समन किया था जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। जो फायरवॉल से जो 100 ईयर के लावा डॉग्स स्प्लिट करते थे उससे तो उस बीस्ट को कुछ भी नहीं हो रहा था। जॉनी बोलता है क्या बोला तुमने अभी? 100 ईयर लावा डॉग्स फायरबॉल्स को स्प्लिट कर सकते हैं? वेल वैसे बोलने की देरी थी और वो जो होते हैं 100 ईयर बीस्ट वो अपने फायरबॉल्स को यूज कर रहे होते हैं और आइस को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। जॉनी बोलता है 3 लावा डॉग्स ने तो केज को भी तोड़ दिया, वो आ रहे होते फिर से अपने फायरबॉल्स को शूट करते हैं। जॉनी बोलता है नहीं। लुफेंग बोलता है मैं डील करता हूँ इनसे। वो आगे की तरफ जाता है और अपने स्पीड से दोनों फायरबॉल्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। जॉनी बोलता है अच्छा किया तुमने। वो फिर उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। लुफेंग के हाथ में कट लग गया होता है। वो बोलता है कि क्वानली हम तुम्हारे ऊपर काउंट कर रहे हैं, अब तुम ही कर सकते हो कुछ। क्वानली बोलता है ठीक है मैं समन करना स्टार्ट करता हूँ। फिर ऐसे एक और बॉल आ रहा होता है। जॉनी बोलता है नहीं और ज्यादा फायरबॉल्स आ रहे हैं। क्वानली बोलता है कि चलो मैं ट्राई करता हूँ। वो अपने कॉइन को फेंकता है। जॉनी आगे की तरफ जा रहा होता है फायरबॉल की तरफ और बोलता है मैं इसे रोकता हूँ। गेट ऑफ समनिंग अपेयर हो जाता है। जॉनी एक्सप्लोजन में आता है और पीछे की तरफ जा रहा होता है। वैसे जाते जाते गेट ऑफ समनिंग को पकड़ लेता है अपने हाथ से। तभी उसकी आइज ग्लो होती हैं और जो गेट ऑफ समनिंग है वो भी ग्लो करता है और गेट ऑफ समनिंग से एक लड़की बाहर आ जाती है। जॉनी बड़ा ज्यादा हैरान होता है, वेल लड़की को ज्यादा सुंदर है। वेल वही ये जो नाना के साथ थी वो बाहर आ जाती है
और आगे की तरफ देखती है। वो हैरान होती है क्योंकि आगे वॉल सारे होते हैं। वो हड़बड़ी में आगे अपना अटैक यूज करते एक आइस वॉल को क्रिएट कर लेती है। जॉनी बोलता है ये, लुफैंग भी हैरान होता है। क्वान ली बोलता है क्या ये समन हूँ यहाँ पे? एक सुंदर सी ह्यूमनाइड लड़की। वो लड़की पीछे की तरफ देखती है। जॉनी अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है। वो लड़की बोलती है मैं कहाँ पे हूँ, तुम कौन हो? क्वान ली बोलता है वाह तुम तो कुछ ज्यादा प्रिटी हो, मैं तुम्हारा होस्ट हूँ, मास्टर हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ पे समन किया है, अब इन सभी एनिमीज को मार दो। मेरी समन प्रिटी लड़की। वो लड़की बोलती क्या समन, पर मैं कहाँ पे हूँ, मैं घर कैसे जाऊंगी? क्वान ली बोलता है कि तुम क्रिएचर होगे, मेरे को लगता है दूसरे वर्ल्ड के, तुमने ऐसे सुना नहीं होगा, पर ये साउल वर्ल्ड है और तुम वापस जा सकते हो जब समन ओवर हो जाएगा। वो लड़की बोलती है साउल वर्ल्ड, तुम्हारा मतलब ये स्टिमुलेटेड वर्ल्ड है, स्टिमुलेशन कैबिन में। क्वान ली बोलता है क्या? जॉनी बोलता है तुम्हें पता है इसके बारे में? वो लड़की जॉनी की तरफ देख रही थी। जॉनी भी उसकी तरफ देख रहा होता है। वो बोलती है वो तुम हो, मैं फील कर सकती हूँ, तुम्हारा जो और है वो मेरे को यहाँ पे लाया है। क्वान ली चलाता बोलता है नहीं नहीं ये मैं था, ये मैं था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं ऐसे, जॉनी और वो लड़की। लुफैंग बोलता है कि पहले लावा डॉग्स के साथ डील करो, वो आ रहे हैं। जॉनी बोलता है पहले इस जो हमने ये रायता फैलाया इसको ठीक करते हैं। वो जो लड़की होती है वो अपने दोनों साउल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है। क्वान ली बोलता है क्या 2 साउल सर्कल्स, ये सीनियर सोल मास्टर है। फिर उस लड़की ने अपनी फिंगर्स को आगे की तरफ किया और जो टूटी हुई आइस वॉल थी वो जल्दी से एक टोर्नेडो में कन्वर्ट हो गई और जो फ्लाइंग आइस ब्लेड्स थे वो एक स्टॉर्म की तरह मूव करने लगे पूरे इस एरिया में। आधे जो लावा डॉग्स थे वो स्टॉर्म में आ गए और डिसअपियर हो गया ऐसे ही लाइट्स में। फिर वो अपने आइस पेयर को निकाल लेती है और आगे की तरफ अटैक करती है। वो बाकी जो लावा डॉग्स होते हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देती है और वो भी लाइट ऐसे बॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लुफैंग बोलता है इसने स्पीड और स्ट्रेंथ को परफेक्टली कंबाइन किया, कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जॉनी बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जॉनी आगे की तरफ जा रहा होता है तो जो लड़की होती है वो अपने स्पेयर को नीचे मारती है और एक आइस सर्कल को क्रिएट करती है। फिर वो आगे की तरफ अपने स्पेयर से अटैक करती है और जो 100 ईयर ओल्ड लावा वुल्फ होता है उसकी तरफ अटैक करती है और उसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है। जो बाकी बचे होते हैं वुल्फ वो उसकी तरफ अटैक करने लगे होते हैं। जॉनी अपनी ब्लू सिल्वर ग्रासेस से पकड़ लेता है। वो लड़की बोलती है मेरे को जाने दो। फिर वो कुछ कनेक्शन सा फील करती है, जॉनी की पावर उसमें फ्लो कर रही होती है। जॉनी भी हैरान होता है। वो लड़की सोच रही थी ये तो मेरी पावर है, ये स्ट्रेंथन कैसे हो गया ऐसे। वो अपना हाथ आगे की तरफ करती है और एक द्वारा आइस स्टॉर्म को क्रिएट करती है। वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि एनर्जी उसमें बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से फ्लो कर रही होती है। वो फिर ऐसे आइस शार्ड्स को आगे की तरफ भेज रही होती है। जो आइस टोर्नेडो था आइस ब्लेड का द्वारा आया। जो आइस बॉल थी वो तो पूरी तरह से खत्म हो गई थी, पर जो टोर्नेडो था वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था पहले वाले से। जॉनी बिल्कुल उसके साथ में होता है। वो जॉनी की तरफ देख रही होती है। वो सोच रही होती है ये लड़का, इसकी जो आई लैशेज हैं तो कुछ ज्यादा लंबी हैं। मैं अब श्योर हूँ कि इसी का जो ओरा है जो मेरे को यहाँ पे लेके आया है। मेरी जो साउल पावर है वो इंक्रीज कैसे होगी, स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, जैसे मतलब इसका ओरा मेरे साथ कनेक्ट हुआ और ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा बड़ी चेंजेस आई हैं। फिर ऐसे जो इवोल्यूशन होती है वो ओवर हो जाती है और वो ट्रेनिंग रूम में वापस चल जाते हैं। और जो लड़की होती है वो ऐसे लाइट में कन्वर्ट होती है और गेट ऑफ समनिंग में एंटर हो जाती है। फिर गेट ऑफ समनिंग भी डिसअपियर हो जाता है। फिर हमें दोबारा रिसेप्शन का सीन दिखा देता है। वो लड़की बोल रही होती है कि तुमने प्राइमरी इवोल्यूशन को पास कर लिया, ये लो तुम्हारी रिवॉर्ड। वेल वो 2 कॉइन्स को दे देती है। क्वानली बोलता है वो उस टाइम क्या हुआ अरेना में हमारे साथ? जॉनी बोलता है वो तुमने समन की थी, मुझे कैसे पता होगा? क्वानली बोलता है वेल मेरे को भी कुछ नहीं पता है, ये फर्स्ट टाइम है मैंने एक ह्यूमन को समन किया है, ये अच्छी तरह से काम हुआ है ना? लुफैंग बोलता है नहीं। क्वानली बोलता है क्या हुआ? लुफैंग बोलता है कि जॉनी उस गेट ऑफ समनिंग की तरफ गिरा था जब मैं फायरवॉल्स को हटा रहा था, तभी कुछ मोमेंट के लिए मैंने देखा कि जॉनी ने उसको टच किया था उस गेट ऑफ समनिंग को। जॉनी सोच रहा होता है कि इसने नोटिस किया, इसके आई साइट और ऐसे मतलब ये ज्यादा तेज है। जॉनी बोलता है अच्छा ऐसा हुआ था। क्वानली बोलता है अच्छा ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है चलो दोबारा ट्राई करते हैं, हमें पता लग जाएगा। फिर वो ऐसे दोबारा एंटर करते हैं, अपने कॉइन को फेंकते हैं और जो गेट ऑफ समनिंग होता है वो अपीयर हो जाता है। क्वानली बोलता है कि जो मेरा गेट ऑफ समनिंग है वो आ गया। फिर जॉनी आगे जाता है, अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से उस गेट को टच करता है, द्वारा कुछ कनेक्शन बनता है उसकी पावर और उस गेट का, और वो द्वारा लड़की बाहर आ जाती है। वो हैरान होती है, बोलती है तुम हो द्वारा, तुमने मेरे को द्वारा यहाँ पे क्यों बुलाया? क्वानली बड़ा खुशी से हंसता और बोलता है कि द्वारा यही चीज समन हुई है 2 बार, फाइनली जो मेरी समनिंग है वो डिपेंडेबल हो गई है अब। वो जो वॉल्स होते हैं वो द्वारा ऐसे ही आ जाते हैं, रोर कर रहे होते हैं। जॉनी बोलते हैं कि चलो पहले इन लावा डॉग से डील करते हैं, हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे तुम्हें। वो लड़की बोलती है कि जो ग्रास है तुम्हारी उसे मेरे से रैप कर दो पहले। जॉनी हैरान होता है, फिर बोलता है ठीक है। वो ऐसे रैप कर देता है उस लड़की से अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास। वो लड़की सोच रही होती है हाँ मैं सही थी, जो मेरी साउल पावर वो स्ट्रेंथन हो गई है। वो फिर आगे की तरफ घूरती है और अपने वेल आइस स्टॉर्म को क्रिएट करती है और उन सारे वॉल्स को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देती है। वो सारे जो वॉल्स होते हैं वो लाइट बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लुफैंग बोल रहे होते हैं ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो अनबिलीवेबल है। क्वानली बोलता है कि डेफिनेटली 2 सर्कल से ज्यादा पावरफुल है। वो लड़की बोलते हैं मुझे बताओ वो क्या था? जॉनी बोलते हैं कि इसकी जो मार्शल साउल एबिलिटी है वो समन करने की है। जब मैंने गेट ऑफ समनिंग को टच किया तो मुझे ऐसा लगा कि एक ट्रेस ऑफ कनेक्शन बना और उसी के बाद तुम समन हो गए यहाँ पे। हम बस यहाँ पे कंफर्म करने लगे थे कि जो हमारी स्पेकुलेशन है कि हम जो हुआ था मेरी टचिंग से वो सही है कि नहीं, तो हम यहाँ पे आए।
क्या तुम भी फेडरल सिटीजन और ट्यानलुओ प्लेनेट में रहते हो? वो लड़की बोलती क्या ये ट्यानलुओ प्लेनेट है? मैं तो प्लेनेट ट्यानडाओ से हूँ। जॉनी बोलता क्या तुम्हारी जो समनिंग है ये प्लैनेट्स के बीच में हो सकती है? क्वानली बोलता वेल एक तरह से सीक्रेट स्पेस है, ये तुम समझ नहीं पाओगे। वो लड़की गुस्सा होती है, फिर बोलती है ठीक है खुद हैंडल्स करो अब इन डॉग्स को। वो वापस चल जाती है। लुफेंग बोलता है कि देखो तुम अभी भी अनडिपेंडेबल हो। वो फिर हंस रहा होता है। वो बोलता है रुक जाओ, अब जो लावा डॉग्स है वो आ रहे हैं, चलो हैंडल करते हैं। जॉनी आगे की तरफ देख रहा होता है और बोलता है लुफेंग क्या तुम इनको ऊपर की तरफ उठा सकते हो? लुफेंग बोलता है मैं ट्राई कर सकता हूँ अगर वो एक ही जगह पे गैदर होंगे तो। जॉनी बोलता है ठीक है मैं एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता हूँ, फिर तुम्हें तैयार रहना है। वो वोल्फ की तरफ जा रहा होता है। एक वोल्फ अपने मुंह को ओपन करता है और एक फायर वॉल को शूट करता है। जॉनी आगे की तरफ जाता है और पंच मारता है उसे बड़े जोर से। वो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। वो तीनों वोल्फ साथ में टकरा जाते हैं एक ही स्पेस में। फिर जॉनी अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उन्हें जमा देता है। जॉनी बोलता है मैंने इन्हें फ्रीज कर दिया पर मैं ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर पाऊंगा। लुफेंग बोलता है ठीक है मैं करता हूँ। वो आगे की तरफ जा रहा होता है। फिर वो हैरान होता है, बोलता है क्या रुको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जॉनी बोलता है तुम मेरे हाथ को पकड़ो। फिर जॉनी और उसके बीच में भी कनेक्शन बनता है। लुफेंग बोलते है तो काफी ज्यादा गर्म है। वो सोच रहा होता है कि एक हॉट सी एनर्जी मेरे अंदर से कैसे आ रही है। लुफेंग बोलते है काफी ज्यादा हॉट है। वो सोच रहा होता है कि ये हॉट सी एनर्जी इसके अंदर से आ रही है और ये मेरी बॉडी के अंदर कैसे जा रही है। सो गाइस चैप्टर नंबर 14 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी, लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।